आज रीजनिंग में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट का सीरीज होता है, इसमें बेसिकली सवाल होता है कि कौन सा अक्षर है जो बाएं छोर से चौथा अक्षर के दाहिने नौवां अक्षर के बाएं सातवां अक्षर होता है। ऐसे करके थोड़ा रैंक पूछा जाता है अक्षर का। तो इस टॉपिक के सवाल का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले ये बात एकदम हम तो बोलेंगे याद होना चाहिए कि किसी भी अल्फाबेट का जो पोजीशन है वो दोनों एंड से याद कर लीजिए, लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से। नेचुरली लेफ्ट एंड से लोगों को याद रहता है, 27 में से घटा लेते हैं, बहुत तरीका है कि राइट एंड से भी निकल जाता है। परंतु हम क्या चाहेंगे कि 26 गुण अक्षर है, क्यों नहीं याद ही कर लिया जाता कि एग्जाम में सबसे आगे आगे रहेंगे। तो याद कर लीजिए, जैसे पूछा जाए कि लेफ्ट एंड से 8वां अक्षर कौन है, आप एच कह देंगे, एच कह देंगे आप। तो जितना फास्ट आपने ये बोला उतना ही फास्ट आप ये भी बोलिए कि राइट एंड से 13वां अक्षर कौन है। हाँ, तो बहुत अच्छा, एन होगा। तो ये चीज जिनको याद है ठीक है। लेफ्ट से सबको याद है क्या? लेफ्ट से पहला अक्षर, दूसरा, ये जो अल्फाबेट है ये लेफ्ट से ही है ना। तो जो आपने याद किया है ए बी सी डी, ये किधर से होते हैं? लेफ्ट से। तो लीनियर अरेंजमेंट में लेफ्ट वाला एंड जो है बायां छोर से हम लिखते हैं ABCD। क्या लिखते हैं? ABCD EFG HIJKL MNO PQRS TUVWXY, और यहां खत्म हो जाता है तो इस छोर को हम राइट एंड कहते हैं। इस छोर को क्या कहते हैं हम? राइट एंड, यानी दायां छोर। तो कोई पूछेगा आपसे कि दायां छोर से पहला अक्षर कौन है, तो जेड बोलिएगा। अब बायां छोर से पहला अक्षर, तो जिस छोर से बोलेगा उसी छोर से हमको देखना है। तो इनमें एक रिलेशन है कि बायां छोर से पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी। ये बायां छोर की बात हो रही है। किस छोर से? बायां छोर से। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद कर लेना है और आप ये ना कहें कि हमको दिया ही नहीं गया था। ऐसे हो गया बायां छोर से। तो दायां छोर से पहला अक्षर, सर इधर से जब काउंट करिएगा तो पहला अक्षर जेड ना आएगा, और दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो दाहिने छोर से 26वां अक्षर ए है। क्या इनमें कॉमन पैटर्न है? सबके लेफ्ट राइट का जोड़ 27 है। किसी भी लेटर को उठाइए और उसका लेफ्ट वाला रैंक और राइट वाला रैंक जोड़ दीजिए तो 27 ही आएगा। तो अगर हमको लेफ्ट से याद है तो हम 27 में लेफ्ट घटा के राइट भी निकाल सकते हैं। और क्यों 27 में घटा रहे हैं? क्योंकि जोड़ इनका 27 होता है। जबकि लेटर 26 है तो क्यों जोड़ 27 हो रहा है? क्योंकि सर एक ही लेटर को आप 2 बार गिन रहे, इसलिए 26 9 के 27 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? एक आएगा अपोजिट लेटर पैटर्न। जैसे अपोजिट लेटर का बहुत जरूरत पड़ेगा आपको। जैसे हम बोलेंगे ए के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे सर ए का स्थान लेफ्ट से पहला अगर है तो जो राइट से पहला होगा वही ए का अपोजिट कहलाएगा। तो ए का अपोजिट जेड, और बी का वाई, सी का, समझ में आ रहा है ना अपोजिट कैसे करना है। तो अगर ये 26 लेटर है टोटल, तो अपोजिट पेयर कौगो बनेगा? 13 ही बनेगा ना, 2-2 लेटर का एक पेयर बनेगा। तो अपोजिट
अपोजिट पेयर अगर देखा जाए तो क्या ए का जेड, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, टी, एफ के बाद जे आएगा, एच का, आई का, जे का, के का, पी, के बाद एल का और लास्ट में एम का, एन। यही ना होता अपोजिट पेयर 13 को। तो जिस तरह से ये याद रखना है उस तरह से अपोजिट पेयर भी याद रखना। अब इसका फायदा ये होगा कि कुछ सवाल तो डायरेक्ट सेट कर दिया जाएगा अपोजिट पेयर पे, तो वहां डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, याद रहेगा। तो दूसरा फायदा ये होगा कि अगर हमको लेफ्ट से भी किसी का रैंक याद है, हम इस अपोजिट पेयर के मदद से राइट से कौन होगा ये भी बता देंगे। जैसे समझना, लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन है? डी है ना, और डी का अपोजिट क्या होता है? तो राइट से चौथा डब्ल्यू ही होगा। ये फायदा है इसका कि अगर ये 13 पेयर भी याद किए हैं तो आपको राइट से भी रैंक पता चल जाएगा किसी लेटर का क्या है। लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन होता है, लेकिन हमको अगर सवाल में जरूरत है कि राइट से 5वां कौन होगा, तो हम सीधे बोलेंगे भाई लेफ्ट से याद है हमको नहीं। और ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा मतलब अपोजिट लेटर क्या होता है? इसीलिए राइट से भी 5वां कौन होगा? अरे लिंक समझ में आ रहा है कैसे एक दूसरे से लिंक? तो ये दोनों आपको मेमोराइज करना है, ये दोनों आपको क्या करना है? याद कर लेना है पूरा। इतना समझ में आ गया? ये आपका टास्क है ना याद करना। हाँ याद कर लीजिएगा, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी। एक खातिर कुल नियम कानून ढेर लोग बना दिए हैं, सब जगह कहीं भी देखिएगा तो याद करवाते हैं। आज, बाई, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन, इस तरह से कोई अपना बना के कोड याद कर सकते हैं। परंतु मेरा मानना है कि हमारी मेमोरी में इतना कम जगह नहीं है कि हम 13 को पेयर नहीं याद कर सकते। उतना गणित याद कर सकते हैं, रीजनिंग के नाम पर इतना नहीं याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। एकदम याद कर लीजिए। ये आपको आज, बाई, कानपुर, हाईकुल करने का जरूरत नहीं है। क्या ये कोई काम देता है परीक्षा में? अगर काम ले लीजिएगा नहीं कुछ से परीक्षा में तो आप स्लो रहिएगा खाने में। काम तो देवे करेगा लेकिन स्लो रहिएगा। अब आपको जरूरत है डी के उल्टा का, तो क्या कहेगा? डी से आई रे, डी ई डब्ल्यू डब्ल्यू आई। इतना देर में तो बहुत पीछे हो गया। सीधे याद रखना है डी डब्ल्यू एक साथ होता है। संभव नहीं है क्या? संभव है, कर लीजिएगा। एक दिन में कहाँ करना है? जब तक अल्फाबेट कम से कम 10 दिन चलेगा, ये 2 सप्ताह कम से कम चलेगा आपका। तो 2 सप्ताह में मौका है, रोज रोज देखिएगा अपने आप याद हो जाएगा। और दूसरा क्या बोले? पोजीशन। तो क्या आप किसी भी वर्ड को देखिएगा और उस वर्ड में जितने लेटर लिखे हैं उसका पोजीशन लिख सकते हैं अगर आपको याद रहेगा तो पहले हम लेफ्ट से ही बात करेंगे, राइट से बाद में बात करेंगे, ठीक है? पहले रैंक किधर से बात करेंगे? लेफ्ट से। ज्यादातर सवाल किस पे बनता है? लेफ्ट से। राइट से बाद में करेंगे। जैसे ये देखो एक वर्ड लिखा है रीजनिंग, तो तुम इसके लेटर का पोजीशन लेफ्ट से बताओ। बोलो ये क्या है? बहुत अच्छा, ये क्या है? 5 है, ये 1 है, ये ऐसे। आपको अपना टेस्ट करना है, स्पीड टेस्ट करना है, तो ऐसे ही कोई वर्ड उठाइए और उसको पढ़िए नहीं पूरा, उसका रैंक बोलिए। 16, 18, 15, 2 इसे रैंक, फटाफट रैंक बोलिए। जौना में फंस गए का मतलब ओके याद करना है। जब ये अच्छा हो जाएगा, लेफ्ट से अच्छा हो जाएगा, तब अब राइट से बोलिएगा धड़ धड़। राइट से बोलिए हो। अब देखो यही, इसीलिए मैं बोला था ये याद करना पड़ेगा आपको दोनों साइड से। स्लो हो गए कि नहीं? अब आपका मन कर रहा होगा 27 में 16 घटा लो। अरे घटा लो, के कहथो घटा लो तो क्या ना करे है काम। अच्छा दूसरा, पी केकरे संगे रहे? के संगे रहे। के का 11 था इधर से, तो उसका भी क्या हो जाएगा? इधर से राइट से 11 हो जाएगा। ऐसे बोलना पड़ेगा। पहले किसकी प्रैक्टिस? लेफ्ट वाले की।
अच्छा हो जाएगा तो राइट वाले, और दोनों अच्छा हो जाएगा तो अब हम इसको प्रॉब्लम में पी नहीं पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे के, मतलब पढ़ेंगे के। आर के लिए क्या पढ़ेंगे? आई, क्योंकि आई आर अपोजिट था। तो कहने का मतलब है जितना भी है इसकी प्रैक्टिस करने का बहुत संसाधन, बहुत उपाय है आपके पास। पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर जवन लेटर दिखाएगा हम नहीं पढ़ेंगे, ओकर उल्टा वाला पढ़ेंगे। अच्छा होना है ना रीजनिंग में, तो ये करना है अब। मेरी बात समझ पाए आप? 3 हम आपको टास्क दिए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 13, 1, 20, 8। पढ़ लिए? जल्दी पढ़ लिए? अब पढ़िए 14, 26, 7, 19। ये क्या बोले हैं, समझ में आया होगा ना? राइट से बोले हैं। अब पढ़ेंगे N, Z, G, S। तो जॉन अपोजिट है वह तो राइट है, जॉन अपोजिट है वही राइट से ना है, तो दोनों काम एक के साथ हो जाएगा। आप अपोजिट पढ़ना अपने आप क्या हो जाएगा, राइट से। आप कोई भी वर्ड लीजिएगा और इन 3 बातों का तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आपको ये स्लो करवा देता है। होमवर्क समझ में आ गया क्या है? रीजनिंग के नाम पे आज आपको क्या होमवर्क दिया गया है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेना है, पहले उसके लेटर को बाएं से उसका रैंक बताना है, फिर उसके अपोजिट लेटर को बता देना है, और जैसे ही अपोजिट लेटर बता दिए तो उस अपोजिट लेटर का जो पोजीशन लेफ्ट से होता है वही इसका राइट से हो जाएगा। समझ में आ गया जी? आइए अब मेन हम आ जाते हैं टॉपिक में। इतना आप कर लीजिएगा होमवर्क। सवाल कैसा रहेगा इस टॉपिक में, उस पे आ जाते हैं। मिटा दूं? मिटा दूं? ऐसे एकदम बेसिक सवाल, कैसे एकदम छोटा सवाल से शुरू करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है? तो आपका आंसर M है। बिल्कुल, आप ए की तरफ से गिनने का ये बोल रहा है। बाएं छोर मतलब किस छोर से गिनने की बात कर रहा है? बाएं छोर का मतलब ए वाला तरफ से, और दायां छोर बोला होता तो जेड की तरफ से बोला होता। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा कि ये जिस छोर से बोलेगा, बाएं छोर से बोला, ज्यादा से ज्यादा बदलेगा तो यहां दायां छोर से पूछ सकता है। तो जो यहां शुरुआत में है वो पहले लिख दीजिएगा, बाएं लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए बाएं छोर से। कौन सा रैंक है? इसके बाद आपको बड़ी ध्यान से देखना होगा कि वो यहां दाएं दिया है कि बाएं दिया है। दाएं दिया है ना, यानी ये जो पहले बोला था क्या इसका अपोजिट दिया है? बायां का अपोजिट दायां और दायां का अपोजिट बायां होता है। तो यहां जो पहले दिया था ये, अगर इसका यहां पे उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया ना जी, तो जब ये अपोजिट रहेगा, जैसे बायां है तो वहां दायां रहेगा, यहां दायां है तो वहां बायां रहेगा, अपोजिट देगा तो आगे की क्रिया प्लस के साथ होगी। कौन रैंक? 8। अब कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, जोड़ दीजिए 5 8। किधर से? शुरू में जो लिखे थे वहीं से देखना होगा। बाएं से 13वां अक्षर चाहिए, तो याद ही है आपको बाएं से 13वां अक्षर कौन होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि लेफ्ट के साथ अगर राइट को कंबाइंड करना है तो प्लस के साथ होगा।
राइट के साथ अगर लेफ्ट को कंबाइन करना है तो भी प्लस के साथ होगा। अपोजिट चीजें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर सेम चीज हो, लेफ्ट के साथ लेफ्ट ही कंबाइन करना है तो माइनस, राइट के साथ राइट को ही कंबाइन करना हो तो माइनस, दोनों सेम चीज है तो माइनस। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। और हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ये शुरू में जो रहेगा इसी के रेस्पेक्ट में देखना है सब, कि ये बायां है तो वहां क्या लिखा है दायां। इसका मतलब इस बाएं के साथ दायां को कनेक्ट करेंगे तो प्लस के साथ, अगर वहां भी बायां लिखा होता तो दोनों सेम सेम होता तो माइनस। ये लगा के आपको जल्दी से करना है। अरे समझ में जी, सेकंड सवाल लिखे। यस सर। यही में तनी तनी मिटाएंगे, खाली बार बार क्या लिखेंगे। हाँ, दूसरा नंबर सवाल रहेगा। बाएं छोर से सातवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर फिर से बाएं छोर से शुरू हुआ है। यहाँ किससे शुरू हुआ है? बाएं से। तो यहाँ तो लिख ही देना है जिससे शुरू होगा। क्या लिखोगे? 7। अब आगे गए तो बाएं ही मिला, क्या इसी के जैसा मिला? और सेम चीज मिलता है तो प्लस की माइनस? तो माइनस। कौन सा? 3। तो 7 में से 3 गया। और यहां से देखना हमेशा, बाएं से चौथा क्या होता है? इसीलिए उत्तर क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे समझ में? 3 नंबर सवाल। ये 3 नंबर है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए सवाल? लिखते चलना। तो आप कहोगे सर कहां से इस बार पूछे हो? तो हम यहां शुरू में जो लिखे हो हम भी लिखेंगे दाएं। रैंक क्या दिए हो? 11। इसके बाद किस डायरेक्शन का, कौन सा, बाया की डाया? बाया लिखे हो आप। यहाँ क्या लिखे हो आप? बाया। तो हम देखेंगे कि पहले जो लिखे थे क्या उसका उल्टा लिखे हो आप? और जब अपोजिट लिखते हो तो प्लस होता है ना, यहाँ प्लस। कितना? 9। 11 9 किधर से? यहाँ जो लिखे उसी से। तो राइट साइड से 20वां चाहिए। अब राइट से 20वां अगर नहीं याद है तो लेफ्ट से 20वां तो याद था। लेफ्ट से 20वां क्या होता था? टी। और जो टी का उल्टा होगा वही ना राइट से 20वां कहलाएगा। तो टी किस अपोजिट पेयर के साथ था? जी के साथ था। जीटी एक साथ था ना आपका, इसीलिए राइट से 20वां क्या हो जाएगा? जी। सही था आपका? तो जरूरी है कि नहीं राइट से भी ध्यान रखना। और उसको ध्यान रखने के लिए हमने आपको अपोजिट लेटर का हेल्प दिया। तो कहने का मतलब अगर 13 को अपोजिट लेटर पेयर जो है वो भी याद कर लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा, राइट से याद हो जाएगा। अगला 4 नंबर। ये बताइए 4 नंबर। 4 नंबर का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से शुरू है, दाएं लिखे, 11 लिखे, परंतु सेम चीज दाया दे दिया।
तो सेम चीज में माइनस हो जाता है आपका -9। 11 - 9 ये 2 किधर से? तो राइट से। दूसरा तो पता ही है ना y होता है, पेज क्या पलटने की जरूरत है। कोई बोलेगा राइट से पहला क्या होता है, ये कर अपोजिट है। पहला दूसरा अक्षर के अपोजिट याद करेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि राइट से पहला z होता है या दूसरा y होता है। बीचवा में ना गड़बड़ा जाता है तो अपोजिट वाला देखेंगे। दूसरा क्या होता है राइट से? y होता है, इसलिए y लिख देंगे। आ रहा है समझ में सबको? तनी तनी बढ़ाया जाए इसको, ठीक है। यही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 होगा ना? लिख लो 5 नंबर। M L L हाँ, तो जो सीखे हैं आप वो लगाइए। कहां से दिया है? बाएं छोर से। तो आप पहले बाएं लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट, बाएं। कौन सा? 21 के दाएं दिया हुआ है, अपोजिट दिया है ना, अपोजिट होगा तो प्लस 18 जोड़ देते हैं साहब। अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? ये तो ज्यादा आ गया, तो जब 26 से ज्यादा आ जाएगा तो इसमें 26 घटा देना, यानी दूसरी साइकिल शुरू हो गई कहने का। जब भी 26 से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे? इसमें से 26 ही घटा देंगे। क्या बनेगा? 13 बनेगा। किधर से? यहां जो लिखे वहीं से बनेगा। यहाँ जो लिखे वही बनेगा। बाएं लिखे हो ना, तो बाएं से 13 ढूंढो, M होता है, तो आंसर इज M। बस, इससे ज्यादा कुछ भी मान लो। अब बर्दाश्त करा हो आज तो क्या नहीं लगत कि हम स्टेप बाय स्टेप चलत ही? मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आप समझिए। यानी क्या हुआ इस सवाल में कि अगर 26 से ज्यादा आएगा तो 26 घटा ले। हाँ, माइनस। जरूर नहीं हर बार ज्यादा आएगा, कभी वो कम आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6। M तो बता नहीं रहा ना कभी, फिर L पागी रहा। ऐसे है आपके सामने 6 नंबर सवाल। मिटा दो क्या ये? इसका आंसर करिए अगला सवाल। हाँ, निकालिए। कहा बोला तू पहले, मैं ये नहीं बोले डी। आइए, किस छोर से बोला है? हम लोग बाएं लिखेंगे। कौन बोला है? 13 के बाएं ही बोला है, सेम चीज बोला है, माइनस हो जाएगा ना। कितना? 13 में से 17 गया कि -4? इसीलिए पहले गणित पढ़ाते हैं। पहले गणित क्यों होता है? 13 में से 17 गया तो वही लिखो, -4। अब बताओ
किसी का रैंक निगेटिव में देखा है क्या? अरे 1 से ना 26 तक याद किए हो आप। तो जब निगेटिव आएगा तो 26 जोड़ के पॉजिटिव बना लेना। जब 26 से अधिक आया था तो क्या किए थे? 26 घटा दिए थे। और जब निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है ना। तो चलो इस -4 में 26 जोड़ दो। अब बताओ क्या होगा जी, अभी मत बताना। हाँ देखा तो हाँ 22 -4 + 26 22 प्लस में रहेगा ना। और आपने अल्फाबेट का रैंक प्लस में ही तो याद किया है। अच्छा किधर से 22 हो? तो लेफ्ट से 22वां कौन होता है? भी होता है, इसलिए आंसर आपका भी है सही। इसका आंसर भी। 26 से अधिक होगा तो 26 घटा देंगे, और माइनस में आएगा तो 26 जोड़ देंगे, और जहां से पूछेगा वो लिख देंगे। 7 नंबर देखें, 2 टुकाल देख लीजिए, छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे करेंगे हम। छोर से दिए हैं तो यहां शुरू में हम दाया लिखेंगे, राइट। कितना दिए हैं? 13। इसके आगे बाएं वर्ड यूज किए हैं, इसका अपोजिट यूज किए हैं, अपोजिट होगा तो प्लस। कितना? 17। 13 17, ये तो 26 से ज्यादा हो गया। जब 26 से ज्यादा होता है तो 26 घटा दिया जाता है, क्या प्राप्त हो गया? 4। किधर से? राइट से, यानी दाएं से। तो दाएं से चौथा डी का उल्टा ना, क्योंकि डी होता है लेफ्ट से, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसीलिए दाएं से चौथा डब्ल्यू हो जाएगा। हाँ DW एक साथ चलता है। आखिरी सवाल आज का, फिर कल करेंगे। ये आखिरी 8वां, दाएं छोर से 9वां के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? क्यों? क्यों? के को लॉक किया जाए, क्यू को। आइए देख लेते हैं आंसर क्या, उसी को लॉक कर देंगे। किधर से? दाएं से। कौन सा? 9। फिर दाएं ही बोला, माइनस ना 19। 9 में से 19 गया हो -10। 10 और -10 में अंतर है कि नहीं? इसलिए जो होगा वो ना भूलोगे। तो 9 में से 19 जाएगा, -10 ना होगा। अच्छा, माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं? 26 जोड़ देते हैं। तो -10 में 26 जोड़ दिया जाए, क्या ये 16 आ जाएगा? किधर से? हमें राइट से 16वां बताना है। क्या लेफ्ट से 16वां P होता है, और P का उल्टा K होता है, तो क्या राइट से 16वां K होगा? तो आंसर हमारा था K। हाँ उड़ाओ, चलो ठीक है। समझ में आया तो आज 9 नंबर कल से।